हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो से 6 अंक लेकर जाएंगे, जो कि मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट संरचना सूत्र आपके लिए लेकर आया है। तो सबसे आसान तरीके से और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने सभी लेकर आया है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पर देखिए एथेनोइक अम्ल, ठीक है, जिसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए। इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, इसका एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। और आप लोग से एक पूछेगा प्रश्न कि देखिए ये एथेनोइक अम्ल दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि यह किस क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। तो देखिए COOH इसमें क्रियात्मक समूह है। ठीक है, COOH इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अगर आपने कॉपी और कलम नहीं निकाला है तो उसको निकाल कर इसको नोट करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर COOH, ठीक है, इसका क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी आप लोग को। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए इसको संरचना सूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एथेनोइक अम्ल बोला है। ठीक है, तो एथेनोइक यानी एथ बोला है। ठीक है, आप एथ को ध्यान दीजिए। ठीक है, नोइक भुला जाइए। ठीक है, देखिए एथ है ना, तो कितने कार्बन रहेंगे कि उसको हम एथ पढ़ेंगे, कितने कार्बन रहेंगे तो इसको हम एथ पढ़ेंगे। तो 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन लिख लीजिए। देखिए 2 कार्बन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2 कार्बन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन होता है ना, कार्बन, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वह कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का, वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 हो गया। ठीक है, तो जो कार्बन है ना, इसकी हमकी चारों संयोजकता इसको क्या करनी है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इसकी जो चारों संयोजकता है क्या कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हम कि इसको चारों जो संयोजकता है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतनी बात आप लोग की कवर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए वो भी किससे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संयोजकता पूरा कर दीजिए हाइड्रोजन लगाकर। ठीक है, यहाँ पर एक संयोजकता लगाकर क्या कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और एक यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर 3 ही हुआ है संयोजकता। तो देखिए यहाँ पर एक लगा है ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा है, तो एक इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई। तो देखिए इसकी 4 कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई है। देखिए एक इससे कंप्लीट हो गया है, एक इससे कंप्लीट हो गया है, और एक इससे कंप्लीट हो गया, और एक इससे। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे कि क्रियात्मक समूह COOH है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाकर और O जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या, OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। ठीक है, क्या हो गया, एसिटिक एसिटिक अम्ल का। ठीक है, तो देखिए आप लोग का ये एसिटिक अम्ल है। ठीक है, क्या है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल है। इतनी बात आप लोग की कवर हो गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का संरचना सूत्र, किसका, एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी डाउट है उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा। अगर आप लोग को डाउट है तो इसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेथेनॉल है। ठीक है, क्या है, मेथेनॉल। अब देखिए जो मेथेनॉल है ना, अब पूछता है कि यह किस
किस क्रियात्मक समूह का है, ठीक है। तो एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब देखिए जो मेथेनॉल होता है ना, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है CHO होता है, ठीक है। इतनी बार कवर हो गई होगी, ठीक है। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है CHO होता है, ठीक है। अब देखिए जो मेथेनॉल होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है HCHO होता है, ठीक है। HCHO होता है, ठीक है। इसका क्या है सूत्र मेथेनॉल का, ठीक है। अब देखिए एक होता है मेथेनॉल, एक होता है मेथेनॉल होता है, ठीक है। तो उसका देखिए सूत्र लिख दीजिए, उसका सूत्र लिख लीजिए CH3OH, ठीक है। CH3OH लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो मेथेनॉल होता है ना, ये होता है एल्कोहल ग्रुप का, ठीक है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लिखते हैं संरचना सूत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि मेथ लिखा है, मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल है ना। तो यहाँ पर नल भुला जी आप, देखिए यहाँ पर मेथ लिखा है, तो मेथ तो कितने कार्बन रहेंगे कि इसको हम मेथ पढ़ेंगे, कितने कार्बन रहेंगे कि इसको हम मेथ पढ़ेंगे। तो देखिए एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए यहाँ पर क्या है, मेथ है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन की संयोजकता होती है, यहाँ पर बताया ना मैंने 4 होती है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी संयोजकता कंप्लीट कर लीजिए, देखिए अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाइए, अब यहाँ पर H लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाइए, यहाँ पर H लिख दीजिए, ठीक है। तो कार्बन की 2 संयोजकता तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखिए इस जो मेथेनॉल होता है ना, इसका जो क्रियात्मक समूह आप लोग को बताएं CHO होता है, ठीक है। तो अभी O बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर O लिख कर, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का मेथेनॉल का संरचना सूत्र, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगला तीसरा, तो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला है मेथिल एसिटिलीन, ठीक है। तो देखेंगे कि यह किस ग्रुप का है, मेथिल एसिटिलीन है, ठीक है। तो देखिए जो मेथिल एसिटिलीन है ना, तो देखिए जो मेथिल एसिटिलीन होता है यह एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है। किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है। तो देखिए इसका जो संरचना सूत्र होता है लिख लीजिए CnH2n होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एसिटिलीन का संरचना सूत्र, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे, अब देखिए अब मेथिल एसिटिलीन बोला है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मेथिल, देखिए यहाँ पर कार्बन लगाइए, 3 कार्बन लगाइए, देखिए एसिटिलीन और एक मेथिल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 3 कार्बन लगाएंगे, देखिए 3 कार्बन लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या 3 कार्बन लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्बन क्या हो गया, 3 कार्बन हो गया ना। अब देखिए इसकी जो चारों संयोजकता है इसकी कंप्लीट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब कहेंगे कि क्यों यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो देखिए जो एल्किन ग्रुप होता है ना उसमें डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, यही हो गया मेथिल एसिटिलीन का संरचना सूत्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं चौथा, तो देखिए चौथा हम लोग का प्रोपेन टू अल, प्रोपेन टू अल है, ठीक है। तो देखिए टू ऑल है, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल है, ठीक है। अब देखिए जो प्रोपेन टू ऑल है ना, ये एल्कोहल ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है। इतनी बात कवर हो गई होगी। तो देखिए इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो देखिए प्रोपेन बोला है, तो कितने कार्बन रहेंगे, किसको हम
प्रोप पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, 3 कार्बन, देखिए यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर CH3 लिख देंगे, ठीक है, CH3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर CH लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का के OH, ठीक है। मुझे ऐसा है कि आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर से देखिए, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन लिख लिए आप लोग, यहाँ पर 3 कार्बन लिख लिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर 3 ऐसे हाइड्रोजन लिख लीजिए, ऐसे हाइड्रोजन 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर OH है ना, तो यहाँ सिंगल में लगाकर OH लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जोड़कर, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यह ए भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। संरचना सूत्र, मुझे आशा है कि आप लोग को यह पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी डाउट है वो कमेंट कीजिए, मैं उसका निवारण करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।